अगर आपको क्राइम, मिस्ट्री और सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये 8 मूवीज आपके लिए हैं और ये सब यूट्यूब पे देखने मिलेंगे और सारी मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हर मूवी का शॉर्ट रिव्यू देखकर जाना, इससे आपको आइडिया लगे कि कौन सी मूवी आपको अभी देखनी चाहिए, और एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लिस्ट के नंबर 8 की मूवी से, जिसका नाम है V1 द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। ये 2019 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लूना नाम के एक फोरेंसिक ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे एक जवान लड़की का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में लूना इस मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे कि वो उस किलर तक पहुंच सके। और ऊपर से लूना को एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिससे कि वो अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डरती है। अब आखिर क्या लूना और उसका पार्टनर मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेशन करके उसके किलर तक पहुंच पाएंगे, और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी कहानी बताई है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है, और इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पे फ्रीली देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कालिदास। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके शहर में एक के बाद एक बहुत सारे लोग सुसाइड करने लग जाते हैं। अब ऐसे में कालिदास को इन सारे केस के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, जिसकी वजह से वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि असल में ये कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि कोई जानबूझ के इन सारे लोगों का मर्डर कर रहा है। और वो किलर कुछ इस तरह से मर्डर कर रहा है कि हर किसी को यही लगे कि वो एक सुसाइड था। और अब ऐसे में कालिदास निकल जाता है उस किलर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो उस किलर को ढूंढ पाएगा, और इस बीच उसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, आखिर वो किलर कौन है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब जैसे जैसे आप इस मूवी को देखोगे, मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रन बेबी रन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिससे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सत्या नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन एक मेडिकल स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए उसके अपार्टमेंट के अंदर जाता है। लेकिन ऐसे में वहाँ पे जाने के बाद सत्या देखता है कि उस मेडिकल स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, यानी कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया, और अब उसका सारा मर्डर का इल्जाम सत्या के ऊपर आ जाता है। अब ऐसे में सत्या, जो कि एक बेगुनाह है, वो अपने बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता। अब ऐसे में सत्या, जिसने ये मर्डर नहीं किया, वो अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेगा? आखिर उस मेडिकल स्टूडेंट का मर्डर किसने किया? आखिर क्या सत्या इसके बारे में पता लगा पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी सस्पेंस और क्राइम के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अगली। ये 2013 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक एक्टर की, जो कि एक दिन अपनी बेटी को लेके मार्केट के अंदर जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब वहाँ पे जाने के बाद अचानक से उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। अब ऐसे में ये एक्टर अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाता, और इसी वजह से वो पुलिस केस भी कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको अपनी बेटी नहीं मिलती। लेकिन इसी बीच इस एक्टर को अपनी लापता बेटी के कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ये खुद ही निकल जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा, और आखिर उसकी बेटी को किसने और क्यों किडनैप किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। मूवी काफी कमाल की है, मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी की रेटिंग देख के भी आप समझ सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है IIT कृष्णामूर्ति। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कृष्णामूर्ति नाम की एक IIT स्टूडेंट की, जो कि मुंबई से ट्रैवल करके हैदराबाद जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो अपने अंकल के बारे में पता लगा सके। लेकिन ऐसे में यहाँ पे आने के बाद कृष्णमूर्ति को पता चलता है कि असल में उसके अंकल का मर्डर हो चुका है, और ऐसे में कृष्णमूर्ति ये जानना चाहता है कि आखिर उसके अंकल का मर्डर किसने किया। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब कृष्णमूर्ति को पता चलता है कि असल में उसके अंकल का मर्डर एक बहुत ही खतरनाक साइकोपाथ किलर ने किया है, और अब वो साइकोपाथ किलर कृष्णा के भी पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में कृष्णा अपने आप को उस साइकोपाथ किलर से कैसे बचाएगा? आखिर वो साइकोपाथ किलर कौन है? वो कृष्णा को क्यों मारना चाहता है?
वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द्विपत्रा। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि एक एक करके लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है रॉय नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब वो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे कुछ ऐसी भयानक चीजों के बारे में पता चलता है जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। बाकी रॉय को ऐसी तो कौन सी चीजों के बारे में पता चला है, आखिर क्या वो उस सीरियल किलर तक पहुँच पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी सुनने में आपको इतनी कुछ खास ना लगे, लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे मूवी आपको पसंद आएगी। अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे आती है साल 2015 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन हॉरर थ्रिलर फिल्म माया। इसको IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। वहीं 87% के यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक की है और इस फिल्म को हिंदी डब में एक पहेली माया नाम से अवेलेबल की गई है। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में तो इस फिल्म की कहानी में एक महिला अकेले ही थिएटर में एक हॉरर फिल्म देखने की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उस हॉरर फिल्म में ऐसा क्या था, उसे अकेले देखने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये फिल्म भी ऑफिशियल एक पहेली माया नाम से हिंदी डब होके ऑफिशियल अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, बाय चांस इस फिल्म को अभी के अभी एंजॉय कर लीजिए। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फोरेंसिक। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर आ जाता है जो कि जवान लड़कियों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार के उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की, जिसे इस जगह के ऊपर बुलाया जाता है ताकि वो इन सारे मर्डर को रिसर्च करके ये पता लगा सके कि आखिर वो सीरियल किलर कौन है। अब आखिर जॉन उस सीरियल किलर तक पहुंच पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो जवान लड़कियों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए गाइज, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।